जहां राष्ट्रभक्ति, शास्त्रीय नृत्य, भजन, संगीत, ये सब कार्यक्रम जहां होंगे, उस आयोजन में दिल्ली का हर एक नागरिक अपनी सहभागिता भी करेगा और उसका आनंद भी लेगा। और ओपन माइक के माध्यम से लोकतंत्र के हर स्वर का संदेश दिया जाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कई बार सोचती हूं सुनील जी, जब कोई भारतीय व्यक्ति, कोई भारतीय नागरिक या कोई भारतीय राजनेता विदेशों में जाकर के अपने देश के बारे में हल्के शब्द इस्तेमाल करे, तो ये परिचायक है कि वो अपने देश की इस मिट्टी से, हमारी संस्कृति से जुड़ा ही नहीं, उसे समझ ही नहीं पाया। नहीं तो कोई कारण नहीं है कि आप परदेश में जाकर के अपने देश के बारे में हल्के शब्दों का इस्तेमाल करें। जैन जी, जिसके बारे में आजकल बात होती है, मैं ये कहना चाहता हूं, जिसको भी देखना हो कि जैन जी कहाँ हैं, उस शाम को 7 बजे आ जाना, आपको पता लग जाएगा कि जैन जी असली सनातनी है। सामने उपस्थित समाज के आप सभी वरिष्ठ जन, जिन्होंने ना केवल समाज को राह दिखाने का काम किया, बल्कि देश, सभ्यता, संस्कृति से जुड़े हुए हर विचार को परवान चढ़ाया। मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वरिष्ठ चेहरे जो शिक्षा, कला और संस्कृति के क्षेत्र से जुड़े हैं, आप सभी को मैं अपने बीच यहां देख पा रही हूं। बहुत सही कहा, ऐसा भव्य आयोजन कम से कम दिल्ली में किसी सरकारी मंच से कभी नहीं हुआ। आज इस मंच पे खड़े होकर के मैं ये देख पा रही हूं कि भारत कहीं ना कहीं अपने अतीत से, वर्तमान से और भविष्य से एक साथ संवाद करता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक ऐतिहासिक यात्रा जो भारत ने तय करी, वैदिक काल से लेकर के आज के डिजिटल युग तक पहुंचने की, उसका साक्षी आज का ये शब्दोत्सव बनने वाला है। कहीं ना कहीं उन शब्दों को कहें कि ना झुका है ना झुकेगा, ना थका है ना थकेगा, युग बदलेंगे, काल बदलेंगे, अमर है और अमर रहेगा मेरा भारत महान। दिल्ली में ये कार्यक्रम होना सच में अपने आप में बहुत मायने रखता है। दिल्ली शब्दोत्सव 2026 भारत अभ्युदय की थीम पे आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का यहां आना और हजारों लोगों का इस कार्यक्रम से जुड़ना एक भविष्य की और बढ़ते भारत के कदम दिखाता है। अभ्युदय यानी अपनी जड़ों को मजबूती से थामे हुए सुनहरी भविष्य की ओर बढ़ना। और यही कारण है कि अनेकों बार भारत पे हमले हुए, भारत पे प्रहार हुए, पर भारत फिर से खड़ा हो पाया। वो किसी कवि ने कही है ना कि कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो ऐसे में कि जमाने ने बहुत कोशिश की, अनेक अनेक रूपों में आकर के हमारी इस सभ्यता पे, संस्कृति पे, शिक्षा पे प्रहार किए, पर क्योंकि हमारी जड़ें इतनी मजबूत थी तो हम मजबूती के साथ खड़े रहे
और बार बार अपने आप को हमने फिर से पुनः स्थापना की। और आज भी इसी कारण से इस प्रकार के आयोजनों की जरूरत है। सच में बधाई की पात्र है हमारी शतमहोत्सव की ये टीम, जिन्होंने इस विजन को साकार किया कि आज जितना मर्जी हम आधुनिकता में चले जाएं, परंतु जड़ों से जुड़े रहना सबसे जरूरी है। विज्ञान जरूर हो एक हाथ में, पर संस्कार भी साथ में होना बहुत जरूरी है। ये कार्यक्रम उन सारे सवालों का जवाब भी है जो हर भारतीय माता पिता ये पूछता है कि आधुनिकता की राह पे बढ़ते हुए मैं अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से कैसे जोड़े रखूं। ये जवाब है कि अनेक माध्यमों से, अनेक चर्चाओं से इस बात को हम समझ पाएंगे कि अपने मूल को खोए बिना अपने आप को हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। और दिल्ली में यह महोत्सव सच में भारतीय विविधता का परिचायक है। हम तो दिल्ली को वैसे भी एक भारत श्रेष्ठ भारत का सर्वोत्तम उदाहरण मानते हैं, और यही कारण है कि हमारी सरकार ने इस 10 महीने में हर राज्य के उत्सव को उतनी ही भव्यता के साथ, उतनी ही शिद्दत के साथ मनाया जितना वो पर्व उस राज्य में जो वहां का मूल त्योहार है वहां मनाया जाता है। हमने बड़े शौक से, बड़े प्यार से दिल्ली को अपने जो उनका मूल विचार है, परंपरा है, संस्कृति है, भाव है, उससे जोड़े रखने की कोशिश की। इसीलिए यदि हमने बिहार और पूर्वांचल का छठ दिल्ली में धूमधाम से मनाया, तो हमने महाराष्ट्र की गणेश चतुर्थी को भी आनंद से यहां पे किया। तो गुजरात के डांडिया को धूम के साथ पूरी दिल्ली में पहली बार यूनिवर्सिटीज में जाके मनाया गया, तो भोले बाबा की कावड़ यात्रा के हर एक यात्री को भव्य सेवाएं दी जाए, इसका दिल्ली सरकार ने पूरा ध्यान रखा। और प्रभु राम का ये त्योहार दिवाली तो अपनी इस शहर में भव्यता के नए चरम पे पहुंचे, उसके लिए पहली बार कर्तव्य पथ पे 1.25 लाख दिए जला करके और आसमान में स्वयं श्री राम की स्तुतियों का वर्णन करते हुए हमने दिवाली का पर्व दिल्ली के हर एक परिवार के साथ मनाया। दुर्गा पूजा हो या कोई राज्य दिवस हो, हर एक त्योहार को हमने मनाने की कोशिश की। और आज उसी परंपरा की अगली कड़ी के नाते शब्दोत्सव का आयोजन मैं बधाई देती हूं भाई कपिल मिश्रा जी को, जो आपने इस कार्यक्रम के आयोजन में भूमिका निभाई। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। 40 पुस्तकों का विमोचन इस कार्यक्रम में होना हमारे साहित्य को और हमारे विचारों को मजबूत करने की दिशा में बहुत सुंदर प्रयास है। मैं भारत की विशेषता यही रही कि हर युग में हमने अपने विचारों को महत्व दिया है। हर युग में कभी वैदिक का चिंतन हो, उपनिषदों का प्रबोधन हो, रामायण की मर्यादा हो या महाभारत की कूटनीति हो, हमने अपने विचारों को कभी छोड़ा नहीं और विवेक का हाथ थामे रखा। मैं ये भी सोचती हूं, जब मैंने अभी एग्जीबिशन में केरला स्टोरी की वो किताब देखी, कि आज यदि हमारे बच्चे अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से मजबूती से जुड़े होते या हम उन्हें समझा पाए होते, तो शायद वो हमारी बेटियां भी अपना जीवन बर्बाद
करने से बच गई होती। इसलिए आज के इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है अपने जड़ों से, अपनी संस्कृति से जुड़े रहना, अपनी सभ्यता से जुड़े रहना। वो कहते हैं ना कि तेज आंधियां भी जड़ वाले वट वृक्ष को हिला नहीं सकती। इसीलिए आज भक्ति के आंदोलन की सामाजिक चेतना या फिर स्वतंत्रता संग्राम का वैचारिक संघर्ष आज अनेकों पुस्तकों के माध्यम से इस कार्यक्रम से हम ग्रहण कर सकते हैं। और जिस तरीके से भारत तेजी से बढ़ रहा है, उसके लिए भी जरूरी है कि हमारी प्रगति हमेशा इस मिट्टी से बंधी रहे। आप सबको ढेर सारी बधाई देते हुए, आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं देते हुए, दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आप सबको साधुवाद देती हूं और कहना चाहती हूं कि ये भारतीयता का पुनर्जागरण का काल है, जब भारत विश्व पटल पे एक इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक और कल्चरल सुपर पावर बन के उभर रहा है, तो वहीं पर हम विकास भी और विरासत भी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की सोच है, जो उनका विजन है, उस विजन के साथ में अपने देश को आगे लेके जा रहे हैं। विकास जरूर करना है, प्रगति जरूर हासिल करनी है, पर अपनी संस्कृति को, अपने स्वभाव को कहीं छोड़ना नहीं है। तो आप सब यहां इस आयोजन से जुड़े हुए सभी साथियों को ढेर सारी बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए इस बात को एंडोर्स करना चाहूंगी कि ये आयोजन पहली बार जरूर यहां हो रहा है, परंतु आखिरी बार नहीं है। अगले वर्ष भी बड़ी भव्यता के साथ में इस आयोजन को हम करेंगे और सही मायने में जो हर्षवर्धन जी ने कहा कि दिल्ली का ये एक इवेंट ऐसा बने जिसकी चर्चा पूरे देश में हो और हर व्यक्ति इसमें आना चाहे, ऐसा इसका हम पूरा आयोजन आगे भी लेके जाएंगे। ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। शब्दों का उत्सव है और आपके कंठ से जो ध्वनि निकले वो मां भारती को नमन करते हुए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम। ये देश में पहली बार किसी सरकारी साहित्यिक कार्यक्रम के उद्घाटन में जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है। जरा जोरदार उद्घोष हो, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत आभार। मैं दिल्ली सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग, भाषा विभाग की तरफ से इस उत्सव में आप सबका स्वागत करता हूं और हम लोग बहुत आभारी हैं और बहुत सौभाग्यवान हैं। इस वक्त मंच पे हमारे बीच अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ श्री सुनील आमरेकर जी, जो कि अध्यक्षता कर रहे हैं इस कार्यक्रम की। आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। दिल्ली में कला एवं संस्कृति या तो लगभग खत्म हो गई थी और या फिर देश विरोधी, धर्म विरोधी दिशा में जा रही थी। इसको बदलने का जो पुनीत कार्य शुरू हुआ, उसको दिशा देने का, विजन देने का जो कार्य हुआ है, वो हमारी लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के द्वारा किया जा रहा है। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों के साथ मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। मैं यहाँ ये बात बताना चाहता हूं कि पिछले लगभग 10 महीनों में कला एवं संस्कृति के जो कार्यक्रम हुए, चाहे वो छठ का अद्भुत दिव्य भव्य आयोजन हो, जो इससे पहले कभी दिल्ली ने नहीं देखा था, देश ने नहीं देखा था, ऐसा छठ का आयोजन हो, या दीपावली का कर्तव्य पथ पर लाखों जलते हुए दिए हों, या कांवड़ यात्रा का भव्य आयोजन हो, या तीज का उत्सव हो,
या नवरात्रि में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण में माँ दुर्गा की स्तुति, गरबा, डांडिया नवरात्रि उत्सव का आयोजन हो, या ये देश का सबसे बड़ा शब्दोत्सव लिट फेस्ट का आयोजन हो, इस सब के पीछे अगर एक ताकत हमारी है तो वो हमारे मुख्यमंत्री जी का विजन है, उनकी कल्पना है। और देश की राजधानी केवल राजनीतिक राजधानी न रहकर भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी पुनर्स्थापित हो, इस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पुनः आपका बहुत बहुत आभार। आज के इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति को नमन और अभिनंदन। हमारे बीच में केंद्र सरकार के मंत्री, हम सबके बड़े भाई, जिनकी सहजता और सरलता पूरे देश में उनकी एक पहचान है और इस वक्त दिल्ली के विकास के लिए भी लगातार तालमेल के साथ काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे भाई यशस्वी केंद्र सरकार के मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन और नमन। श्री राजीव तुली जी को आप ये थोड़ा पीछे लेके चले जाइए प्लीज, ये फोटो लेके पीछे जाइए, पीछे जाइए आप दोनों, आराम से बैठिए, थोड़ी देर में बुलाएंगे। ये जो शब्दोत्सव का आयोजन है, इस आयोजन में राजीव तुली जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अनिल पांडे जी, ये सब पूरी एक टीम, और हमारी जब चर्चा हुई तब ये चर्चा हुई कि दिल्ली में इसका आयोजन महत्वपूर्ण है और सरकार अगर इसमें साथ में आए तो दिल्ली को जिस वैचारिक आतंकवाद का गढ़ बनाने का कुप्रयास पिछले कई सालों में हुआ है, उसका एक मुंहतोड़ जवाब एक कार्यक्रम के माध्यम से और सीरीज के माध्यम से, जो कि हर वर्ष हो, दिया जा सकता है। और राजीव तुली जी ने रात दिन, हर्षवर्धन जी ने कितनी मेहनत की, कितने प्रयास किया, एक एक वक्ता से बात की, समूहों से बात की, कौन आने चाहिए, किस प्रकार के लोग आने चाहिए। आज ये जो इतना भव्य दिखाई दे रहा है, इसके पीछे की जो पूरी मेहनत है वो राजीव तुली जी की, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी की, अनिल पांडे जी की। एक बार मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन, तालियां जरा जोर से बजनी चाहिए। और हमारे सचिव महोदय के महेश जी, जिनके नेतृत्व में पहला ये दिल्ली सरकार का कार्यक्रम है, अभी अभी उन्होंने पदभार लिया है और हमारे लिए तो सौभाग्यशाली है क्योंकि सबसे बड़ा आयोजन भी यही है अभी तक का हमारा। तो जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। क्यों हमने इस कार्यक्रम को इतना बड़ा स्वरूप दिया? एक लिट फेस्ट, एक साहित्यिक उत्सव साधारण भी हो सकता था, कुछ 100 सैकड़ों कुछ 100 लोग आ जाते, आपस में चर्चा करते, कुछ अच्छे विचार, कुछ अच्छे लेखक आते, अपनी बात रखते। लेकिन इसको इतना बड़ा स्वरूप देने का ये जो संकल्प है, इस संकल्प के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। वो कारण है कि जब कोई पत्थर उठता है सेना के ऊपर, या कोई पत्थर चलता है पुलिस के ऊपर, या कोई पत्थर चलता है मंदिर के ऊपर, वो पत्थर हाथ में बाद में आता है और दिमाग में पहले आता है। जो नक्सली बंदूक उठाता है, कोई जिहादी आतंकवादी बंदूक उठाता है, डॉक्टर होकर भी बम बन के फटने को तैयार हो जाता है, वो बम हाथ में बाद में आता है, दिमाग में पहले उसे रखा जाता है। ये जो दिमाग में बंदूकें और बम रखने का ये जो वैचारिक आतंकवाद है, इस वैचारिक आतंकवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक है ये दिल्ली का शब्दोत्सव। हमने भी ये संकल्प लिया है कि दिल्ली को नक्सली विचारधारा, झूठे इतिहास, धर्म विरोधी सोच, इससे मुक्ति दिलाने के लिए जो संभव होगा वो करेंगे। और इसकी ये शुरुआत दिल्ली शब्दोत्सव से हम लोग कर रहे हैं। 100 से ज्यादा वक्ता, मुझे नहीं लगता देश में किसी भी लिट फेस्ट में इतना बड़ा कुंभ, महाकुंभ राष्ट्रवादियों का, विचारकों का, विद्वानों का इससे पहले कभी हुआ होगा। 100 से ज्यादा वक्ता हैं, 40 से ज्यादा किताबें अगले 3 दिन में यहाँ पे लोकार्पण किया जाएगा। 40 से ज्यादा किताबों का 3 दिन में लोकार्पण किया जाएगा। लगभग 50 से ज्यादा कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्र इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें, राजीव तुली जी ने वॉलंटियर का आंकड़ा तो दिया, लेकिन एक इससे भी बड़ा आंकड़ा है बुक माई शो का, जो राजीव जी ने संकोच किया बताने से। हम लोगों ने यहाँ टिकट फ्री है, लेकिन फिर भी रजिस्ट्रेशन और टिकट ऑनलाइन एक बार कराओ, इसकी व्यवस्था की थी। 30,000 बुकिंग बुक माई शो में हमने अवेलेबल की। 30,000 बुकिंग खत्म हो गई, दोबारा 30,000 डाली और वो भी खत्म हो गई। और ये अभी आपका सौभाग्य है, अगले कुछ घंटे शायद आप यहाँ पर आपको बैठने की, खड़े होने की जगह मिल रही है। लेकिन जितना हमारा अनुभव है कार्यक्रमों का और जो इंटरेक्शन
दिखाई दे रहा है सोशल मीडिया पे, मैं ये आपको बता सकता हूँ। कल अगर आना तो 2 घंटे पहले आ जाना, कल और परसों यहाँ पे आपको जगह नहीं मिलने वाली बैठने के लिए। एक अद्भुत आयोजन है, गंभीर चर्चा भी होगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, विचारों का नया प्रवाह भी यहाँ से निकलेगा जो दिल्ली को और देश को गति देने का काम करेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम, बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम 6 हैं, 2 बड़े कवि सम्मेलन हैं। हम लोगों ने एक ओपन माइक की व्यवस्था की है जिसमें दिल्ली के युवा अपने विचारों को रखेंगे, अपनी कला की प्रस्तुति करेंगे। पैम्पलेट का एक पंचायत का मंच भी है यहाँ पर। सुरुचि प्रकाशन, प्रभात प्रकाशन, गरुड़ प्रकाशन, ऐसे बहुत सारे पब्लिकेशंस की किताबें भी यहाँ पर आपको मिलेंगी। फूड स्टॉल भी है जिसमें दिल्ली का स्वादिष्ट भोजन भी है। तो कुल मिलाकर संस्कृति भी है, सभ्यता भी है, विरासत भी है, इतिहास भी है और भविष्य का चिंतन भी है। और विषय भी जो चुने गए हैं वो बहुत ही गंभीर विषय हैं। यहाँ पर झूठे इतिहास को रचने के पीछे जो कुचक्र था, जो षड्यंत्र था, उसकी चर्चा की जाएगी। यहाँ भारत की इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक मोर्चे पर जो 2.5 फ्रंट की बात होती है उसकी चर्चा यहाँ पर की जाएगी। सिनेमा में किस प्रकार से धर्म को कमजोर दिखाने का या धर्म विमुख समाज बनाने का निर्माण किया गया, उसकी भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। इस प्रकार से समाज के विभिन्न विषयों के ऊपर चिंतन होगा, मनन होगा। और जैन जी जिसके बारे में आजकल बात होती है, मैं ये कहना चाहता हूँ जिसको भी देखना हो कि जैन जी कहाँ है, उस शाम को 7 बजे आ जाना, आपको पता लग जाएगा कि जैन जी असली सनातनी है। तो पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, आनंद लीजिए इस 3 दिन के साहित्यिक उत्सव का। और ये हर वर्ष होगा, प्रतिवर्ष होगा और हर साल पिछले साल की तुलना में और भी भव्य होगा और भी धारदार होगा। जय श्री राम, जय हिंद।